आगे बात करते हैं हम कि आर्टिकल 370 कैसे हटाया जाता है। तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए पूरी एक चाणक्य नीति का उपयोग किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि सन 2014 में, जैसे सन 2013-14 की बात थी जब बीजेपी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही थी, तो उसी टाइम पे क्या है कि सन 2014 में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करती है और अब पूरी जान लगा देती है जीतने के लिए। और जब वोटिंग रिजल्ट आता है तो उसमें पीडीपी जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसको 28 सीटें, बीजेपी को 25 सीटें एंड जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी 15 सीटें मिलती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 12 सीटें मिलती है। अब पीडीपी जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी और जो बीजेपी थी, इन दोनों की आइडियोलॉजी जस्ट अपोजिट थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती हैं और अमित शाह जी जाते हैं और महबूबा मुफ्ती से बातचीत करते हैं और वो 25 फरवरी 2015 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो रहा है कि मिलकर सरकार चलाने की बात करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वहीं से आर्टिकल 370 को हटाने की नींव रख दी जाती है और वो 1 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर में मिलकर सरकार बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो जो 1 मार्च 2015 को सरकार बनाते हैं, तो उसमें वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद था उसको वहाँ का सीएम बना देते, वो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं एंड जो अपना निर्मल कुमार सिंह था उसको अपना डिप्टी सीएम बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जैसे ही सरकार बीजेपी इनके साथ 2 से 3 साल सरकार चलाती है और 2 से 3 साल के बीच में ही अपनी पूरी प्लानिंग बना चुकी होती है आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि 19 जून, ये डेट 19 जून 2018 को बीजेपी क्या है अपना अचानक से पीडीपी से सपोर्ट वापस ले लेती है। और जैसे ही वो अचानक पीडीपी से सपोर्ट, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से सपोर्ट वापस लेती है, तो जम्मू कश्मीर में सरकार गिर जाती है। और सरकार गिर जाती है तो फिर क्या है कि अब सवाल ये उठता है कि अब जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाएगा कौन। तो जो भारत का संविधान था, भारत के संविधान के आर्टिकल 92 के तहत, आर्टिकल 92 के तहत, आर्टिकल 92 के तहत, आर्टिकल 92 के तहत एक प्रोविजन था कि मतलब जैसे ही किसी भी स्टेट की अगर सरकार गिर जाती है तो उस स्टेट को अपना जो गवर्नर है वो सरकार को चलाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे ये तो 23 अगस्त वो क्या करते हैं कि 23 अगस्त 2018 को जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो सत्यपाल मलिक को वहाँ का क्या है गवर्नर बना के भेजते हैं। और ये जो सत्यपाल मलिक जी थे ये बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उनको मतलब बीजेपी को उनके ऊपर बहुत विश्वास था। मतलब इन्होंने क्या है कि ये जो 2022 जो सत्यपाल मलिक जी थे ये 2012 में बीजेपी के यूपी से वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अब क्या होता है कि ये 6 महीने तक सरकार चलाएंगे, तो उसी 6 महीने के बीच में जैसे ही क्या करते हैं कि जो 6 मंथ है उस 6 महीने के बीच में अपनी जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोचती है। लेकिन इनको ये पता नहीं होता है कि आगे होने वाला क्या है। और उसी टाइम पे क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट ये 21 नवंबर 2018 को ये क्या है कि जो गवर्नर है उसको रीच करते हैं कि हम यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें जो महबूबा मुफ्ती है वो क्या है गवर्नर को फ़ोन भी करती है, मोबाइल फ़ोन करती है, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है। और उसी टाइम पे जो महबूबा मुफ्ती है वो गवर्नर को एक फैक्स लेटर लिखती है। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए आप, उसी टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है और जब उसी टाइम पे जो गवर्नर था वो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजता है कि जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, जिस तरीके के जम्मू कश्मीर में हालात है, यहाँ पे जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग मीन्स यहाँ पे एमएलए खरीदने बेचने की बात, जो एमएलए खरीद रहे हैं, एमएलए खरीदने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे क्या है यहाँ पे सरकार बनाना सही नहीं होगा। तो क्या है कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो इस चीज़ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको क्या कर लेती है, अप्रूव कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि अब आप याद रखना कि 20 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट रूल लगने वाला था इंडिया में। मतलब प्रेसिडेंट रूल मतलब कि अब सरकार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 20 दिसंबर 2018 पे। 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। जैसे मान के चलो आज 6 महीने पहले सरकार खत्म, जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार गिरी थी, 6 महीने तक उसको गवर्नर चलाएगा, 6 महीने बाद वो सरकार प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से चलेगी। मतलब प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा, जिसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके तहत वो पूरी सरकार व पूरी गवर्नमेंट उसके हिसाब से चलेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसी टाइम पे जो गवर्नर था वो गवर्नर बोलता है कि यहाँ पे अभी सरकार बनाने के लिए ये कोई उचित टाइम नहीं है, मतलब यहाँ पे सरकार बनाना अभी सही नहीं होगा। तो उसी टाइम पे क्या है कि ये जो सारी पार्टियां हैं ये अपने आप चुपचाप बैठ जाती हैं, ये अपने आप चुप हो जाती हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है कि 20 दिसंबर
20 दिसंबर 2018 को ये क्या करते हैं कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट रूल पास कर देती है और उसमें नोटिफिकेशन होता है। उस नोटिफिकेशन को बोलते हैं अपन गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। उसमें ये लिखा था कि मतलब इसमें सब चीजें मेंशन थी कि मतलब जम्मू कश्मीर की सरकार को कैसे चलाएगा, कौन चलाएगा। तो उस टाइम पे क्या था कि जो इस नोटिफिकेशन में था उसमें यही था कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसको गवर्नर ही चलाएगा। आप ये अब आपके सवाल में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई जो पहले भी गवर्नर चला रहा था तो फिर बाद में गवर्नर की जरूरत क्या पड़ी। उसमें अंतर था, पहले जो गवर्नर चला रहा था उसमें उसके पास पूरी पावर नहीं थी। मतलब अब उस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर था वो एक तरीके से एक्ट करने लगा था जैसे पीएम की तरह। जैसे भारत के प्रधानमंत्री के पास जितनी पावर थी इतनी पावर गवर्नर के पास आ गई थी जम्मू कश्मीर के, ये नोटिफिकेशन जारी होते ही। अब होता क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है वही वहाँ की सरकार को चलाएगा। और एक इन्होंने इस नोटिफिकेशन में एक इशू ये भी था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या थी, वो भंग हुई पड़ी थी। अब वो भंग हुई पड़ी थी तो वो बोल रहे थे कि इसका काम किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो ये इसी नोटिफिकेशन के अनुसार जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो इंडिया पार्लियामेंट का क्या हो जाती है, हिस्सा बन जाती है। अब आप समझ रहे होंगे, आप यहाँ पे सोचना कि जो लेजिस्लेटिव या विधानसभा जो वो थी वो इंडिया पार्लियामेंट का पार्ट बन जाती है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये था कि जो पीडीपी था, जेकेएनसी था, उनकी जो पावर थी वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही अभी ये चीज हो जाती है तो फिर 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब इस चीज को लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया पार्लियामेंट हो जाता है तो उसी टाइम पे इंडिया पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाती है। उसी टाइम पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर में क्या है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा देती है। सिक्योरिटी मतलब अगर कोई दिक्कत आए, जैसे कि अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया या पाकिस्तान का रिटेलियन मूवमेंट हो गया तो पाकिस्तान का रिटेलिएशन आ सकता है। तो उसी को क्या उन्हीं चीज़ों की दिक्कत के लिए उन्होंने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में क्या सिक्योरिटी मतलब फौज बढ़ा दी थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तो उसी टाइम पे जो अमित शाह है वो अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट कर्नल KGS ढिल्लन एंड जो जनरल बिपिन रावत है उनके साथ मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग में क्या है कि जो इनके हजारों से ऊपर थे हाई रैंक ऑफिसर थे उनको सैटेलाइट फोन दिया जाता है। मतलब नॉर्मल फोन से बात नहीं की जाती है, उनको सैटेलाइट फोन दिया जाता है, स्पेशल फोन दिया जाता है। और 45,000 से अधिक पैरामिलिट्री जो वह C-17 एयरक्राफ्ट के थ्रू जम्मू कश्मीर पहुंचाए जाते हैं। और उसी 2 अगस्त उसी टाइम पे क्या है कि जैसे 2 अगस्त 2019 को एक नोटिस इशू करते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि आप जो अमरनाथ की यात्रा को जहाँ पे हो वहीं से रोक दो और वापस आ जाओ, और जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, उसको छोड़ दो। तो उसी जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग थे, लोकल पीपल थे, वो सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने क्या है कि जैसे 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडरों को क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया जाता है और उनके फोन भी ले लिए जाते हैं। और उसी टाइम पे उसी रात को है कि मिडनाइट में जो 4 अगस्त 2019 की मिडनाइट थी उसमें क्या है कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में धारा 144 क्या कर जाती है, लागू कर दी जाती है। और मिडनाइट में जो पीएम मोदी है वो एक सीक्रेट गाड़ी में बैठ के प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, यही आर्टिकल 370 हटाने के डिस्कशन को लेकर। तो इसमें क्या है कि जैसे ही अब वो आर्टिकल बातचीत होती है तो नेक्स्ट 5 अगस्त 2019 को क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक नोटिस इशू करते हैं। उस नोटिस में ये बोलते हैं कि हमने क्या कर रखा है कि हमने जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे आर्टिकल 370 को हटाने के लिए अप्रूव ले लिया है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं कि आपने मतलब अप्रूवल लिया कैसे। तो उन्होंने बोला कि मतलब इस नोटिस में उसी चीज का सॉल्यूशन था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका कोई भी अगर जो रूल अगर इसमें एप्लीकेबल करना है तो उससे क्या लेना, तो उनसे एक अप्रूवल लेना चाहिए, उससे अप्रूवल लेना पड़ता था। तो उसमें क्या था कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो भंग हुई पड़ी थी, मतलब डिसॉल्व हो गई थी, बची ही नहीं। तो उन्होंने क्या है कि इन्होंने बोला था कि जो हमने जो
नोटिस इशू किया है, उस नोटिस में जो हमने गवर्नमेंट से, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से अप्रूव लिया है, मीन्स मतलब हमने सत्यपाल मलिक से अप्रूव लिया है। और वहीं पे हो रहा है कि इन्होंने एक चीज़ और बताया, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी इस नोटिस के जरिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो क्योंकि अब क्योंकि जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 1 के तहत, तो हम इंडियन, तो इस पे क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एज इट इज एप्लीकेबल होगा किसी एक्सेप्शन के, किसी बिना बात के पूरे देश पे गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत पे क्या होगा, भारत का संविधान लागू होगा। अब उसी चीज को लेकर फिर क्या है कि 5 अगस्त 2019 को मॉर्निंग में क्या है कि जो अमित शाह हैं वो राज्यसभा जाते हैं और वहां पर रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या है, लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीटों में क्या है, जो मेंबर थे उन मेंबरों के बीच में वोटिंग करवाते हैं और मेजोरिटी से, और जैसे ही मेजोरिटी वोटिंग आती है, मेजोरिटी वोटिंग से वगैरह है कि जो ये रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है और आर्टिकल 370 हट जाता है। Thanks for watching and like, share and subscribe this channel.